शिप्रा के 3 बेटे थे। आर्यन और विकास ने तो पहले ही अपनी मनमर्जी जताकर अपनी मनपसंदीदा लड़कियों से शादी कर ली थी। रही बात अमन की, तो उसने हर फैसले की तरह अपना ये फैसला भी अपनी माँ के ऊपर छोड़ रखा था। अरे बेटा अमन, मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि मेरे बेटों में से कोई मेरी पसंद से शादी करे, पर तू खुद ही देख ले ये दोनों किस तरह की लड़कियों को घर में ब्याह कर ले आया है। ओफो माँ, वो दोनों भी घर में रहते रहते सीख जाएंगी। अभी उन्हें वक्त ही कितने हुए हैं घर में आए हुए। वक्त कितने हुए हैं? तू पागल तो नहीं हो गया? अब क्या इन्हें पूरी जीवन भर सीखने के लिए ही छोड़ दूं? 2 साल तो इन्हें घर में आए हुए हो गए, अभी तक इन्हें जबान चलाने के सिवा आता ही क्या है? वैसे अमन बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, तू भी देख ले। मुझे तो बहुत सुंदर लगी है, तू भी देख। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आपने लड़की देख ही ली है तो वो काफी अच्छी ही होगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। इतना कहकर अमन अपने कमरे में चला जाता है। शिप्रा अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे अमन की शादी करवा देती है। मीनाक्षी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बहू शिप्रा को चाहिए थी, बिल्कुल सीधी साधी गाय की तरह मीनाक्षी। वहीं श्वेता और पूजा उसकी बिल्कुल उलट। तो मिस देवरानी जी, गृह प्रवेश तो करिए। आहो, आज के दिन तो ठीक से बात कर ले, ये क्या चिबा चिबा कर बातें कर रही है? पूजा बहू, जरा आरती की थाली तो लेकर आ, बस खड़े खड़े मुंह ही देखती रहेगी क्या? अगले दिन मीनाक्षी अपनी जेठानियों के हाव भाव से बिल्कुल ही अनजान थी। पूजा दीदी, आज नाश्ते में थोड़ी देर हो गई है, अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो नाश्ता जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। नाश्ता? और मैं? शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मैंने यहाँ आज तक कभी काम नहीं किया। हम दोनों तो यहाँ बस आराम करते हैं। हाँ, वैसे अब तुम आ गई हो ना, तो अब हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। मीनाक्षी ये सब सुनकर हैरान थी, पर फिर भी वो रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बना लाती है। नाश्ता तो बहुत अच्छा था बहू। अच्छा, अब तू आराम कर, कल ही तो तू ब्याह कर आई है। धीरे धीरे करके अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले, इस तरह एक बार नहीं, नहीं तो तुझे सब बोझ लगेगा। तूने तो अपना काम कर दिया, अब आज दोपहर का खाना मैं इन दोनों बहुओं के हाथ का खाना चाहती हूँ। क्यों बहू? श्वेता और पूजा दोनों रसोई में जाती हैं। ओफो, पता नहीं इस बुढ़िया को हमसे क्या तकलीफ है, जब देखो तो हमें काम में झोंकती रहती है। 2 मिनट अगर हम फ्री बैठ ही जाएं तो पता नहीं इसे सुई चुभने लगती है। पूजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? श्वेता, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसा कर कि तू बना ले। तू पागल है क्या? मैं कैसे बना लूं? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं सदियों से खाना बनाती आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं बनाने आता, मैं कैसे बनाऊँ? बुढ़िया ने हम दोनों को ही कहा है, मैं नहीं बना रही, मैं भी नहीं बनाऊंगी, तुझे तो बनाना ही होगा। इसी तरह पूजा और श्वेता दोनों रसोई में ही मारपीट शुरू कर देती हैं। हे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, मुझे तो रसोई से कुछ भयंकर आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे बाप, तू दोनों मारपीट पे भी उतर आई? ओहो, हे भगवान, मेरी रसोई का सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा पड़ा है। मैंने ही गलती कर दी जो इन दोनों से खाना बनाने को बोला। तो खुद से बना लेना बुढ़िया, मैंने थोड़ी कहा था कि मैं खाना बनाऊंगी। गुस्से में इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। देखा ना बहू, इन दोनों मुझसे कैसे बातें करती हैं। माँ जी, ये तो गलत बात है, बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं पूजा दी को समझा दूंगी। आर्यन और विकास के घर आते ही शिप्रा अपनी दोनों बहुओं की शिकायतें उन्हें सुना देती है। माँ, उन दोनों ने ऐसा कहा, मैं अभी उन दोनों से जाकर बात करता हूँ। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर तुम लोग तो जानते ही हो ना कि हम दोनों ने कभी काम नहीं किया, हमें जरा भी आदत नहीं है काम करने की। अच्छा, अब जो भी है, तुम दोनों माँ को एक अच्छी सी डिश बनाकर खिला दो, माँ खुश हो जाएंगी। अपने पतियों के कहने पर दोनों वापस से रसोई में जाती हैं और एक नई डिश बनाने की कोशिश करती हैं। पूजा, देख तो ये गैस चल क्यों नहीं रही? मुझे क्या पता,
रुक, मैं माचिस लेकर आती हूँ। श्वेता गैस का नॉब खुला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सिलेंडर से सारी गैस लीक हो रही थी और तभी पूजा माचिस लेकर आती है और एक तीली निकालकर आग लगाती है। माचिस जलाते ही पूरी आग रसोई में फैल जाती है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, हम आग में फंस गए हैं, बचाओ। दोनों की चीखें सुनकर शिप्रा और मीनाक्षी दोनों ही वहां पहुंचते हैं। पूजा दीदी, श्वेता दीदी, मैं आ रही हूँ। इतनी तड़कती भड़कती आग में भी मीनाक्षी बेचारी अपनी दोनों जेठानियों को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। उन दोनों को आग से बचाकर वो कमरे में ले आती है। मीनाक्षी, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हमने घमंड में आकर खुद को बहुत समझा, पर तुम्हारा दिल कभी ना देख पाए। अगर आज तुम ना होती तो हम तो अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। तो मेरी प्यारी बहुओं, अब तुम्हें पता चला ना कि मैं मीनाक्षी बहू की इतनी तारीफ क्यों करती हूँ। माँ जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे भी माफ़ी मांगते हैं। हम दोनों आपसे वादा करते हैं, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।